हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां पर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का यूज होगा ही होगा। आपके एग्जाम के अंदर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आएगा ही आएगा। और जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? दैट इज मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। इस वीडियो में देखेंगे हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट सिखाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए मेन्यू ड्रिवन का बेसिकली मतलब क्या होता है। मेन्यू ड्रिवन, जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप बैंक में जाते हो, एटीएम मशीन के अंदर एटीएम इंसर्ट करते हो, तो जब आप एटीएम डालते हो तो वो आपसे पिन पूछेगा और उसके बाद जब पिन करेक्ट डाल दोगे तो क्या बोलेगा कि कौन कौन सी ऑप्शंस आपको करनी है, यानी कि वो आपको चॉइसेस देगा। जो भी आप चॉइस चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग काम होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो आप जाते हो होटल में खाना खाने, तो जब आप होटल में खाना खाने जाओगे तो जो वेटर होगा वो क्या करेगा, आपको मेन्यू कार्ड पकड़ाएगा। आप मेन्यू कार्ड में से देखोगे कौन कौन सी आपको डिशेस या फूड ऑर्डर करना है और फिर आप उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करोगे, किसके अकॉर्डिंग, जो मेन्यू उसने आपको दिया। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होगा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एटीएम मशीन का, या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, जो भी आपका कनेक्शन है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, जो भी कनेक्शन है, आप कॉल करते हो तो वो आपको ऑप्शंस देगा। हिंदी के लिए 1 दबाओ, इंग्लिश के लिए 2 दबाओ, कोई दूसरी लैंग्वेज है तो उसके लिए जो भी नंबर होगा वो बता देगा। फिर उसके बाद वो आपको ऑप्शन देगा आपको क्या करना है, बिल चेक करना है, वैलिडिटी चेक करनी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको मेन्यू दी गई, मेन्यू के अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन चूज करी, जो ऑप्शन आपने चूज करी उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि प्रोग्राम में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मेन्यू ड्रिवन के अंदर हमें क्या करना है, पहले मैं ऑप्शंस बताता हूं कि हम क्या क्या ऑप्शंस चाहते हैं। हम चाहेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हम देंगे 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। सेकेंड इज multiplication of 2 numbers. Multiplication of 2 numbers. ठीक है, एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। थर्ड हो गया सब्ट्रैक्शन। लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स या डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, और लास्ट लेते हैं 0, यानी कि एग्जिट। एग्जिट मतलब प्रोग्राम से बाहर आ जाओ। तो ये हम 4 ऑप्शंस यानी कि 4 मेन्यूज देंगे यूजर को। अगर यूजर को हम बोलेंगे अगर आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो क्या करो, 1 प्रेस करो। फिर हम बोलेंगे अगर आपको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो कौन सा प्रेस करो, 2 प्रेस करो। थर्ड हम बोलेंगे अगर आपको 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करो, 3 प्रेस करो। एंड अगर आपको प्रोग्राम से बाहर निकलना है तो क्या करेंगे, हम एग्जिट कर देंगे। तो इसको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आप इस पार्ट को नोट कर लो, पहले क्वेश्चन क्या है इसको नोट कर लो, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये क्वेश्चन को मेरे को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो और रजिस्टर पेन लेकर बैठना। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि अब लिखना है तभी लिखना, उससे पहले नहीं लिखना। अगर लिखोगे पहले ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, तो पूरा टाइम दिया जाएगा आपको लिखने के लिए। जब बोला जाए लिखना है तभी लिखना, उससे पहले बिल्कुल भी मत लिखना, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, ये उम्मीद रखूंगा आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा तो पॉज करके लिखना, लेकिन रजिस्टर पेन लेकर बैठना। जब मैं कहूं लिखना है तब जरूर लिखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। और कुछ जगह पर मैं कहूंगा स्पेस छोड़ना है तो आप स्पेस छोड़ देना। ठीक है, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हैश इंक्लूड का पार्ट नहीं लिख रहा, वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कहां से, वॉइड मेन से। तो सबसे पहले लिखा मैंने वॉइड मेन, हैश इंक्लूड लिख लेना। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेन्यू ड्रिवन में क्या हैश इंक्लूड नहीं आएगा, हैश इंक्लूड तो आएगा ही आएगा, तो आप लोग लिख लेना कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद 3-4 लाइंस को आप छोड़ देना। ठीक है, 3-4 लाइंस को मैंने छोड़ दिया, यहां पर मैं कुछ लिखूंगा, वो बाद में देखेंगे क्या लिखना है। अब सबसे पहले हमने लिखा सी आउट, सॉरी सबसे पहले मैंने लिखा printf मेन मेन्यू, printf दिस इज मेन मेन्यू। इसका मतलब ये क्या करेगा, जो हम printf में लिखते हैं वो क्या करता है, शो कर देगा एज इट इज। तो जब हम रन करेंगे तो स्क्रीन पे क्या लिखाएगा, मेन मेन्यू। अब इसके अंदर हमें कितनी ऑप्शंस देनी थी, 4, 1, 2, 3 और 0। तो सबसे पहले मैंने लिखा printf फर्स्ट लिख दिया एडिशन। ठीक है, अगर आपने आगे लिखना है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स तो लिख सकते हो, मैंने नॉर्मल एडिशन लिखा और /n लगा दिया, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ठीक है, फिर क्या था हमारा, मल्टीप्लिकेशन, तो लिखा printf सेकंड में मल्टीप्लिकेशन। सेकंड में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर यहां पर तो आपने एडिशन कैपिटल में लिख दिया, यहां पर स्मॉल लिख दिया। आपकी मर्जी है, आप कैपिटल में लेना चाहो कैपिटल में ले सकते हो, स्मॉल में लेना चाहो स्मॉल में ले सकते हो, लेकिन एक ही रखना। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा, इसको भी मैं चेंज कर लेता हूं, मैं भी इसको कैपिटल में लिख लेता हूं मल्टीप्लिकेशन को। तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। /n। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारी, सब्ट्रैक्शन। तो क्या करा, ऊपर ले गए printf सब्ट्रैक्शन, थर्ड में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, थर्ड में क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन। सॉरी ये कैपिटल में लिखना था, इसको भी मैंने स्मॉल में कर दिया, सब्ट्रैक्शन। और उसके बाद लास्ट कौन सा था हमारा, एग्जिट। किस पे था, 0 पे। printf 0 किसके लिए, एग्जिट के लिए। ठीक है, /n। पहले आप इतना नोट कर लो। ठीक है, मैंने दोबारा बता रहा हूं क्या लिखा, वॉइड मेन लिखा, उसके बाद 3-4 लाइंस छोड़ देना, और उसके बाद ये चारों ऑप्शंस लिख दो, 500 स्टेटमेंट्स लिख दो। ठीक है, इतना पार्ट करो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद रखूंगा आपने ये लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले क्या शो करेगा, मेन मेन्यू। नेक्स्ट में क्या करेगा, एडिशन 1 मतलब एडिशन, अगर आपको ऐड करना है तो 1 प्रेस करो, 2 मतलब मल्टीप्लिकेशन, 3 मतलब सब्ट्रैक्शन, 0 मतलब एग्जिट। एग्जिट मतलब पूरे प्रोग्राम से बाहर आ जाओ। ठीक है, अब ये दिखाएगा। अब उसके बाद हम यूजर को बोलेंगे भाई चॉइस एंटर कर, क्या एंटर करना है, 1, 2, 3 या फिर 0। तो यहां पर हमने लिखा printf एंटर दी चॉइस, printf एंटर दी चॉइस, एंटर दी चॉइस।
ठीक है, वो क्या करेगा, चॉइस एंटर करेगा। अब चॉइस एंटर क्या करना है, या तो 1 या 2 या 3 या फिर 0, यानी कि हमें एक इंटीजर वैल्यू एंटर करानी है। तो जो एंटर कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनफ, लिखा स्कैनफ ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स के अंदर %d कॉमा एंड चॉइस। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, यूजर से चॉइस को हमने एंटर कराया, तो आपने यहां तक लिख लिया था। अब ये वाला पार्ट को नोट कर लो। ठीक है, जब को नोट करना है तभी करना, उससे पहले नोट नहीं करना, क्योंकि अगर आप पहले नोट करोगे तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, समझने पे नहीं जाएगा, लिखने पे ज्यादा ध्यान जाएगा। तो बेस्ट इज जब आपको कहा जाए लिखने के लिए तब लिखना, उससे पहले नहीं लिखना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब ध्यान दो, यहां पर क्या हुआ, यूजर से चॉइस एंटर कराई, क्या 1 2 3 या फिर 0। अब अगर चॉइस 1 होगा तो क्या करना है, एडिशन करना है। 2 पे क्या करना है, 2 पे करना है हमें मल्टीप्लिकेशन, 3 पे सब्ट्रैक्शन और 0 पे बाहर निकलना। तो यहां पे यूजर से चॉइस एंटर हो गया, तो हम देखेंगे इफ अगर चॉइस इक्वल टू 1 किसके लिए था, 1 था एडिशन के लिए, तो 2 नंबर को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यूजर से 2 नंबर एंटर कराएंगे, ऐड करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट प्रिंटफ एंटर 2 नंबर्स, प्रिंटफ एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को हम एंटर कराएंगे। और हर बार ना लाइन खत्म होती /n लिख देना। अगर /n नहीं लिखोगे तो पूरा प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा सेम स्ट्रेट पे आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए /n। 2 नंबर एंटर कराना, तो क्या लिखा, स्कैनफ, कितनी बार लिखेंगे, %d, 2 बार लिखा, %d और डबल कोट्स बंद, कॉमा एंड a, कॉमा एंड b। ठीक है, 2 नंबर एंटर हो गए। अब क्या करना है, हमें सम निकालना है, तो लिखा c इज इक्वल टू a प्लस b। ये क्या करेगा, सम निकालेगा। और क्या करेंगे, सम को प्रिंट करेंगे, तो लिख दिया printf सम ऑफ 2 नंबर्स, printf सम ऑफ 2 नंबर्स इज 2 नंबर्स इज %d, और उसके बाद प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाना है /n कॉमा c। ठीक है, कॉमा के बाद क्या लिख देंगे, c लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, और यहां पर इसका कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लो। यहां तक तो आप नोट कर चुके थे, अब चॉइस इज इक्वल टू 1 से यहां तक नोट करना है। दोस्तों, जब तक आप नोट कर रहे हो तब तक मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, आप गैप्स क्लासेस से प्रीमियम कोर्सेज ले सकते हो। कौन कौन से कोर्सेज हैं, C++, डेटा स्ट्रक्चर, जावा, पाइथन, और साथ में हमारी प्लेसमेंट की सीरीज है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं हो रही तो। लेकिन उसके लिए प्लेसमेंट की सीरीज को ज्वाइन करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर बेस क्लियर नहीं है तो पहले आपका बेस क्लियर करवाया जाएगा, उसके बाद ही आप प्लेसमेंट की सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ में एक रेफरल बेनिफिट का प्रोग्राम गैप्स क्लासेस ऑफर करता है। उसके अंदर क्या फायदा होता है, उसके अंदर फायदा ये होगा कि अगर आप किसी भी अपने फ्रेंड को रेफर करते हो, जब वो ज्वाइन करता है उसकी फीस डिपॉजिट होती है प्रीमियम कोर्स में, तो उस केस के अंदर आपको कुछ रेफरल बेनिफिट दिया जाता है, कुछ अमाउंट आपको दिया जाता है क्योंकि आपने रेफर करा है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर कितना अमाउंट होता है। दोस्तों, डिपेंड करता है वो फीस टू फीस, किस कोर्स के लिए एनरोल कर रहा है और उसकी फीस क्या है, तो इसलिए मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता वीडियो के अंदर। और साथ साथ में अगर आप चाहते हो, फ्री में पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपके साथ एक कंडीशन है कि अगर आप अपनी पूरी क्लास को ज्वाइन करवाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो मिनिमम क्राइटेरिया है 40 स्टूडेंट्स को अगर आप बताते हो गैप्स क्लासेस के बारे में,
तो सारी की सारी पूरी क्लास फ्री में पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप फ्री में पढ़ोगे, बाकियों के पैसे लगेंगे, नहीं, पूरी क्लास फ्री में पड़ेगी, मगर उनको नोट्स के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नॉमिनल सा अमाउंट होता है, 400-500 रुपए ऐसे कुछ अमाउंट होता है, तो वो पूरी क्लास को पे करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बच्चा पे करेगा, पूरी क्लास पे करेगी। यानी कि ये मान के चलो 500 रुपए में पूरे 40 के आसपास बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन क्राइटेरिया कम से कम 40 स्टूडेंट्स का ग्रुप होना चाहिए, उसके बिना हम नहीं पढ़ाएंगे फ्री में। ठीक है, उम्मीद रखूंगा आपने यहां तक लिख लिया होगा। ये कहां तक हुआ? चॉइस 1। अब सेकंड क्या था हमारा? मल्टीप्लीकेशन। अगर यूजर ने चॉइस की वैल्यू 1 डाली तो क्या हो गया? एडिशन। अगर 1 नहीं डाली तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो क्या लिखेंगे? एल्स इफ। एल्स इफ में क्या देखेंगे हम? चॉइस को देखेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? 2 से। क्या उसने 2 डाला है? तो लिखा चॉइस इज इक्वल टू 2। अगर उसने 2 डाला तो क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 नंबर फिर से एंटर करवाएंगे और उन 2 नंबर्स का क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे। तो एंटर कराने के लिए वही स्कैनएफ वाला, पहले लिख दिया प्रिंटएफ एंटर 2 नंबर्स, प्रिंटएफ एंटर 2 नंबर्स। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हमने वेरिएबल्स का यूज किया है, उसको डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, जैसे कि यहां पर हमने ए बी की वैल्यू एंटर कराई, सी निकाला, इसका मतलब ए बी सी को डिक्लेयर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तभी मैंने मेन के अंदर स्टार्टिंग में 4 लाइंस छुड़वाई थी। ठीक है, डिक्लेरेशन के लिए छोड़ा था। तो ये हो गया एंटर 2 नंबर्स, यहां लिखा स्कैनएफ। 2 नंबर्स एंटर कराने तो लिखा परसेंटेज डी एंड ए कॉमा एंड बी। ठीक है, ए और बी एंटर हो गए। अब क्या निकालना है? प्रोडक्ट। तो लिखा सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, और उसके बाद क्या करेंगे? किसको प्रिंट कर देंगे? सी को। प्रिंटएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज प्रोडक्ट। आप यहां पे लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एक ही बात है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज परसेंटेज डी स्लैश एन डबल कोट्स बंद कॉमा सी ब्रैकेट बंद, और ये करली ब्रैकेट यहां से यहां तक बंद। अब आप इतना नोट कर लो, ये हो गया हमारा सेकंड वाला ऑप्शन। अगर चॉइस की वैल्यू 2 है तो क्या करना है? हमें प्रोडक्ट निकालना है। थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूं। ठीक है, यहां से लिखना है आपने यहां तक, ऊपर का तो लिख चुके हो आप। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर आपकी वीडियो की ड्यूरेशन बहुत बड़ी होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। वो उसका रीजन ये है, एक तो हमें हर चीज प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करनी है, ऊपर ऊपर से नहीं समझाना, और दूसरा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें जब तक स्टूडेंट साथ में नहीं लिखेगा तो उसको समझ में नहीं आता। तो इसलिए जैसे ये वाली वीडियो हमारी बड़ी होने वाली है, क्यों? क्योंकि मैं आपको लिखने के लिए भी साथ में बोल रहा हूं। अगर मैं इसको कह दूं कि आप बाद में लिख लेना, तो आपको बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, फिर लिखोगे। उससे एक तो आपका टाइम खराब होगा और साथ में समझ नहीं आएगा। इरिटेशन बहुत होती है जब स्टूडेंट को पॉज करना हो। तो इसलिए मैं हर स्टूडेंट को साथ के साथ टाइम देके लिखने का टाइम दिया जाता है, जिससे कि वो लिख सके और सही से उसको समझ में आ सके। फिर भी अगर मेरी स्पीड ज्यादा तेज है, मतलब गैप कम दे रहा हूं और आप लिख धीरे रहे हो, तो उस केस में आपको पॉज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उम्मीद रखूंगा आपने ये लिख लिया होगा। जब मैं साथ में कोई इंफॉर्मेशन देता हूं आपको, तो आपका पेन चलता रहना चाहिए। ये नहीं कि आप मेरी इंफॉर्मेशन सुन रहे हो और ये लिख नहीं रहे, साथ साथ लिखते रहना। इंफॉर्मेशन मैं इसलिए तब देता हूं कि जिससे कि आपका काम भी होता रहे और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ये किसके लिए था हमारा? जब चॉइस 2 था। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन कौन सी थी? मेन्यू पे आते हैं।
ये हमारी मेन्यू है, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज सब्ट्रैक्शन, यानी कि दो नंबर्स को इनपुट करके हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह सब ध्यान से लिखते हुए चलना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, आगे बहुत सारे कर्ली ब्रैकेट्स बंद करने पड़ेंगे। अब ये हमारा हो चुका था चॉइस 2 तक। अब यहां पर आया एल्स इफ, अगर चॉइस हमारी 3 है, चॉइस इक्वल टू 3, इसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक्स करते हैं नोट करते हुए भी, वो मैं बाद में सबसे लास्ट में हाईलाइट करूंगा। ठीक है, चॉइस अगर 3 है तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमने लिखा दो नंबर्स का, तो लिखा printf एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, स्लैश एन जरूर लगा लेना, नहीं तो एक ही लाइन में आएगा, समझ नहीं आएगा कि आउटपुट कैसे आ रहा है। लिखा scanf, जब भी printf लिखो उसके बाद स्लैश एन जरूर लगाना। 2 नंबर से एंटर कराने तो लिखा परसेंटेज डी एंड ए कॉमा एंड बी। ठीक है, यहां से क्या हो गया, 2 नंबर ऐड हो गए। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखा c इज इक्वल टू a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे printf डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज, या फिर आप सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स भी लिख सकते हो, मैं डिफरेंस लिख रहा हूं, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज परसेंटेज डी स्लैश एन, किसको प्रिंट कर देंगे, सी को। ठीक है, और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट बंद। ये हो गया चॉइस 3। तो अब आप चॉइस 3 को नोट करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे तभी चलना जब लिख लो, अगर नहीं लिखा तो आगे नहीं चलना, पॉज कर लेना। अब सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूं, तो इसलिए मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है देने के लिए। बट आपको वीडियो के अंदर आगे दिखाऊंगा कि जो जिन बच्चों ने गैप्स क्लासेस ज्वाइन करा वो क्या कहते हैं गैप्स क्लासेस के बारे में। उम्मीद रखूंगा आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करना फिर लिखना। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, वापस बैक टू द क्वेश्चन। क्या क्या ऑप्शन थी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एग्जिट। इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, इसका, और अब इसकी बारी। एग्जिट मतलब प्रोग्राम से बाहर निकल जाओ। तो दोस्तों हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, फंक्शन क्या करता है, पूरे प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फंक्शन क्या होता है। जिस बच्चे ने फंक्शन की वीडियो देखी होगी उसको तो पता होगा, लेकिन जिसने नहीं देखी उसके लिए मैं समझा देता हूं। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, कुछ कोड लिखा होता है, उस फंक्शन का जब हम यूज करते हैं तो वो जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जब हमें एग्जिट करना है, एग्जिट है, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनबिल्ट और एक होता है जो यूजर बनाता है, यूजर डिफाइंड। तो हम इसमें इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए यूज कैसे करते हैं। सिंपल, वैसे तो आप करते आए हो, जैसे CLR SCR लिखा, गेट CH लिखा, वो फंक्शन ही है। सिमिलरली एग्जिट के लिए भी एक फंक्शन होता है, उसका नाम है एग्जिट। तो वापस चलते हैं ऊपर। ये कब करना है, ये करना है जब चॉइस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां लिखा एल्स इफ अगर चॉइस हमारी 0 है। चॉइस क्या है, 0, तो लिखा एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 0।
तो 0 होगा तो क्या करना है, एग्जिट करना है। उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन होता है एग्जिट। तो यहां पर मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करा, कर्ली ब्रैकेट बंद, यहां लिख दिया मैंने एग्जिट, ब्रैकेट के अंदर 0 और सेमी कॉलन। अब स्टूडेंट कहता है एग्जिट तो समझ आ गया, बाहर निकलना है। अब ये लिखा है 0 क्यों लिखते हैं, आपकी मर्जी, आप 0 लिखना चाहो 0 लिख सकते हो, 1 लिखना चाहो 1 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, क्या हम एग्जिट के ब्रैकेट में 0 ही लिखेंगे या कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बट ये क्या किसने लिखा जाता है, इसको हम कवर करते हैं प्लेसमेंट सीरीज के अंदर। तो फॉर द टाइमिंग ये ध्यान दो, एग्जिट के ब्रैकेट में आपको 0 लिखना है। ये हो गया हमारा केस 0 वाला, ठीक है। यहां तक नोट करो, बाकी तो कर ही चुके थे, ये रह गया था, ये नोट कर लो। दोस्तों मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम बड़ा जरूर होता है, तभी एग्जाम में इसकी सबसे ज्यादा वेटेज भी होती है। और आगे आप डेटा स्ट्रक्चर्स करोगे तो वहां पर इसका यूज होता ही होता है। डेटा स्ट्रक्चर विदाउट मेन्यू ड्रिवन इज यूजलेस, कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। उम्मीद रखूंगा यहां तक कर लिया होगा। अब आते हैं वापस। अब ध्यान देना, यहां पर जो चीज समझने की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप मान लो कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, जो भी आपका कनेक्शन है, एयरटेल वोडाफोन जियो जो भी है, आपने कॉल करा, उसने कहा 1 दबाओ या 2 दबाओ, सिर्फ 1 प्रेस कर सकते हो या 2 प्रेस कर सकते हो। अगर आपने 3 प्रेस कर दिया या फिर कुछ और नंबर प्रेस कर दिया 1 और 2 के अलावा, लेकिन वो आपको ऑप्शन दे रहा है 1 और 2, तो वो क्या देगा कि आपने जो भी प्रेस करा है गलत विकल्प आपने चुना है, ठीक है। यानी कि गलत ऑप्शन आपने चूज करी है, सही ऑप्शन चूज करो। सिमिलरली यहां पर क्या हो गया, हमने यूजर को ऑप्शन दी थी कौन कौन सी, 1 2 3 और 0। वापस आता हूं मेन में, जब स्टार्टिंग में लिखा था हमने प्रोग्राम, हमने दिया था 1 2 3 और 0, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एग्जिट। और उसके बाद हमने यूजर से चॉइस एंटर कराई, तो उसको क्या एंटर करना चाहिए था, 1 2 3 0। हो सकता है गलती से उसने 4 डाल दिया हो सकता है गलती से 7 डाल दिया हो, तो हम क्या कहेंगे, हम मैसेज शो करेंगे कि आपने जो ऑप्शन चूज करी है वो गलत है, दोबारा ट्राई करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 0 के अलावा कुछ भी होगा, कुछ भी यानी कि एल्स। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहां पर हम क्या लिख देंगे, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। तो लिखा प्रिंटफ, मैसेज दे दिया यू हैव एंटर्ड, प्रिंटफ यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, या सिंपल रॉन्ग चॉइस एंटर्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या कहा, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। अब ध्यान देना, वापस मैं प्रोग्राम पे जा रहा हूं स्टार्टिंग से, ठीक है। जो चीज समझने की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, जहां पर हमने जगह छोड़ रखी थी वहां पर सब चीज हम लिखेंगे। मान लो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, कौन कौन से जो भी वेरिएबल्स यूज करें डिक्लेयर कर दिए, एरर नहीं है, मान लो, ठीक है। प्रोग्राम रन हुआ, मेन मेन्यू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एग्जिट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एग्जिट। उसके बाद क्या हुआ, ये दिखा रहा है एंटर द चॉइस, चॉइस एंटर करी। सपोज करो यूजर ने डाला 1, तो यानी कि 1 वाला पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जब 1 वाला एग्जीक्यूट होगा तो 2 वाला तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यूजर ने क्या डाला 1। सिमिलरली 3 वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यूजर ने 1 डाला। और ये एग्जिट भी एंटर नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि उसने 1 एंटर करा। और ये भी एंटर नहीं होगा। तो ये एक बार काम हो गया जो यूजर ने एंटर करा। अब जब भी आप कोई ऑप्शन चूज करते हो, जैसे आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में अपना कार्ड डाला, पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद वो आपको ऑप्शन देगा, ये आपने क्या करा, कैश विथड्रॉ करना है, आपने कैश का ऑप्शन डाल दिया, उसने आपको कैश दे दिए। तो क्या वो कहेगा कि चले जाओ, वो आपको फिर दोबारा ऑप्शन देगा, क्या आपको दोबारा कंटिन्यू करना है, यानी कि जो काम उसने आपको करने के लिए दिए, मतलब मेन्यूज जो दिखाई, क्या वो आपसे पूछेगा दोबारा कुछ और करना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे, यस या नो। अगर यस कहोगे तो फिर से वही मेन्यूज दिखाएगा, नो कहोगे तो खत्म हो जाएगा। सेम चीज यहां पर क्या करा, एल्स हुआ। अब हम यूजर से पूछेंगे क्या आपको दोबारा कोई काम कंटिन्यू करना है,
तो यहां पर लिखा मैंने, कलर चेंज करके लिख रहा हूं, जैसे ही खत्म हुआ printf do you wish to continue, printf do you wish to continue, y या फिर n, ठीक है। यानी कि y मतलब yes के लिए, n मतलब no के लिए। आपने यूजर से पूछा क्या आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हो, वो या तो y प्रेस करेगा या n, तो इसका मतलब हमें एक करेक्टर एंटर कराना है। ध्यान देना, करेक्टर एंटर कराने के लिए हमने क्या लिखा, scanf, करेक्टर है तो लिखा %c डबल कोट्स बंद कॉमा एंड ch। अब जो यूजर ने एंटर करा, क्या एंटर करा, ch में एंटर करा या तो y या फिर n। अगर y होगा तो दोबारा करेंगे, अगर n होगा तो दोबारा नहीं करेंगे। तो अब ध्यान से समझना, अगर y होगा तो दोबारा होना चाहिए, दोबारा क्या होना चाहिए, फिर से यहां से आना चाहिए, ठीक है। कहां से आना चाहिए, यहां से। अगर उसने कहा हाँ मेरे को दोबारा करना, तो मेन मेन्यू दोबारा आनी चाहिए, दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला काम दोबारा होना चाहिए। तो जो काम दोबारा होता है उसको किस में डालते हैं, लूप के अंदर। अब यहां पर हम यूज करेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है, वो एक बार तो चलेगा ही चलेगा। जैसे अगर आप एटीएम डालते हो, पासवर्ड वगैरह डाल दिया, तो वो एक बार तो आपको ऑप्शन देगा ही ना। क्या ऑप्शन देगा, आपने क्या काम करना है, कैश विड्रॉ करना है, चेकबुक की रिक्वेस्ट करनी है, यानी कि वो आपको एक बार तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो जब वो एक बार दिखाएगा ही दिखाएगा, तो यहां पर भी हमें एक बार दिखाना ही चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डू वाइल लूप, क्योंकि डू वाइल लूप एक बार तो चलता ही चलता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या करा, यहां लिखा मैंने डू, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट। करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो ये पूरा यहां तक जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। जितना कोड हमने लिखा हुआ है ये सारा एग्जीक्यूट होता हुआ चलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, कहां तक, यहां तक। अब यहां पर हमने करली ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये काम कब होना चाहिए, कब, जब तक यूजर क्या कर रहा है, y डाल रहा है। y किसके अंदर, ch के अंदर। तो हमने लिखा while जब तक ch इक्वल टू स्मॉल y, हो सकता है वो कैपिटल Y भी डाल दे, तो मैंने लिखा स्मॉल y या फिर और ch इक्वल टू कैपिटल Y। और जब हम डू वाइल लूप लगाते हैं, वाइल के बाद यहां पर सेमीकोलन आता है, किसमें, डू वाइल के अंदर, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अगर यूजर ने कहा एंटर करा ch की वैल्यू y, तो इसका मतलब ये दोबारा चलेगा, दोबारा चलता जाएगा। फिर दोबारा पूछेंगे क्या करना है, 1 2 3 0। अगर उसने दोबारा 1 एंटर कर दिया, एडिशन करेगा। फिर से दोबारा हम पूछेंगे कि आपको दोबारा कंटिन्यू करना है। अगर यूजर ने कहा n एंटर कर दिया, यानी कि y एंटर नहीं कर रहा, तो मतलब हम, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब मेन का करली ब्रैकेट बंद करेंगे। और जैसा कि आपको पता है मेन बंद होता है तो पुराने कंपाइलर में गेट ch भी लिखते हैं, नए में लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने कुछ लाइंस छुड़वाई थी, उस जगह पर हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है किनको, जो जो वेरिएबल्स यूज हुए। तो आप ध्यान से समझना क्या यूज हुआ। एक तो ch में हम एंटर क्या कर रहे हैं, करेक्टर टाइप है तो कैर ch आएगा, ठीक है। और क्या हो रहा है, यहां पर हम abc की वैल्यू एंटर करा है तो इंट abc आएगा। और क्या एंटर करा रहे हैं, चॉइस, ये हमारा चॉइस आ रहा है, चॉइस कह रहा है 1 2 3 0, तो इसका मतलब इंट चॉइस भी आएगा। तो यहां पर मेन के अंदर लिखा मैंने इंट चॉइस, और क्या आएगा, abc, a, b, c, और साथ में क्या आएगा, करेक्टर टाइप का ch, तो लिखा कैर ch। तो अब आपने क्या करना है, मेन के वहां पे लाइन छोड़ी थी पहले, यहां पर ये लिख लो और डू लगाओ, करली ब्रैकेट स्टार्ट करो। नीचे का पार्ट अभी आपने नहीं लिखा हुआ तो फिर मैं बाद में दोबारा से ऊपर करूंगा, आप आराम से नोट कर लेना, ठीक है। तो आप आराम से इसको लिख लो, मेन के अंदर इंट चॉइस a, b, c, कैर ch, डू, करली ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, इतना नोट कर लो।
यहां तक कर लिया होगा, मैं ऊपर चल रहा हूं। ये सारा पार्ट आप लिख चुके हो, तो इसलिए फास्ट चल रहा हूं। ये सारा आप कर चुके हो यहां तक, मगर ये चीज नहीं लिखी थी आपने, अब ये नोट कर लो। ठीक है, कहां से पेंडिंग था? एल से यहां तक ये पार्ट पेंडिंग था, इसको नोट कर लो। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका प्रैक्टिकल भी मैं दिखाऊंगा। इसके अंदर अभी मेरे को एक दो चीजें और आपको एक्सप्लेन करनी है, वो प्रैक्टिकल में हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले जब मैं प्रैक्टिकल की वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उससे पहले अपने रजिस्टर में ये लिख कर रखना। वैसे तो आप साथ साथ लिख ही रहे हो, रजिस्टर को साथ लेकर बैठना। अगर आपके पास रजिस्टर नहीं होगा तो आप नहीं करना प्रैक्टिकल, तो इसलिए रजिस्टर को साथ में लेकर बैठना, जिससे कि जहां जहां पे कुछ चेंजेस हुए होंगे वो मैं चेंजेस करवाऊंगा और आप सही से चेंजेस कर सको। ज्यादा नहीं है, थोड़े से चेंजेस हैं। एक अलग पेन भी ले लेना, जैसे अगर आप ब्लू से लिख रहे हो तो रेड भी लेकर बैठना, जिससे कि जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो सब और चीजें आपको, जहां पे चीजें कुछ और एक्सप्लेन करने हैं वो सही से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, यहां पर ना एक चीज और है, जो पुराने कीबोर्ड्स होते हैं वहां पर ना ये पूरी पैरेलल लाइंस नहीं होती। क्या होता है, यहां पे बीच में ब्रेक हुई होती है कुछ ऐसे। ठीक है, ये नहीं होता, क्या होता है, कुछ ऐसे होती है पुराने कीबोर्ड में, और अगर नया कीबोर्ड है तो ये पूरी पैरेलल होती है। तो आप चेक कर लेना। ठीक है, और के साइन, इसको और कहा जाता है, तो मैंने अभी पूरा ही लगा दिया। ठीक, उम्मीद रखूंगा आपने यहां पर नोट कर लिया होगा। आप सिर्फ एक चीज और देख लो, इस लाइन की जगह अगर आप बुक वगैरह रेफर करोगे या कॉलेज में रेफर करोगे, इस लाइन की जगह हो सकता है कि आपके टीचर ने ये लिखवाया, CH is equal to get CH। ठीक है, अब ये क्या है, CH is equal to get CH, इसको हम प्रैक्टिकल के अंदर समझेंगे, प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को गेट CH के बारे में सही से पता ही नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे भी गेट CH लिखा है ना, तो स्टूडेंट कहता है स्क्रीन को रोकने के लिए, आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए, बट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अधिकतर इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और 90% बच्चे गलत बताते हैं, लेकिन गैप्स क्लासेस से पढ़ने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही बताते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं गेट CH समझाऊंगा। ठीक है, और एक चीज और समझाऊंगा, यहां पर हमने एग्जिट 0 यूज किया था, इसके लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड होगी। कौन सी हेडर फाइल होगी वो समझेंगे, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं, एक हेडर फाइल है। अगर आप खुद दिमाग लगाना चाहते हो कि इसकी हेडर फाइल क्या है, तो इंटरनेट पे सर्च कर लेना व्हाट इज द हेडर फाइल ऑफ एग्जिट 0। ठीक है, बस इतना पार्ट देख लेना, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। तो मिलेंगे दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल मिस मत करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे। और गैप्स क्लासेस के बारे में अपने फ्रेंड्स को जरूर बताओ। कोशिश करो कि आपकी पूरी क्लास गैप्स क्लासेस से पढ़े, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े, कुछ पे नहीं करना पड़े। लेकिन अगर पूरी क्लास नहीं होगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 स्टूडेंट्स आप रेफर नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको फीस पे करके ही पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी दो ऑप्शन है, एक फ्री कोर्स और एक प्रीमियम कोर्स। फ्री कोर्स के अंदर कुछ ही लाइव क्लासेस होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो प्रीमियम कोर्सेज है उसके अंदर बहुत ज्यादा लाइव क्लासेस होती है। तो चॉइस आपकी है। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हो, अपने दोस्तों को रेफर करोगे तो पूरा ग्रुप बनेगा, सब फ्री पढ़ सकते हो। मगर क्या पे करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नोट्स के चार्जेस, वो बहुत ज्यादा नहीं होते। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।